आप चेतन हो, आप अमल हो। अमल का मतलब आप शुद्ध हो। मल का मतलब गंदा, अमल का मतलब शुद्ध। चेतन का मतलब आप जड़ नहीं है, आप चेतन है। चेतन का मतलब ज्ञानवान है। पेड़ को ज्ञान है, माइक को ज्ञान है, इस जमीन को ज्ञान है, हवा को ज्ञान है, आग को ज्ञान है। आग को ज्ञान होता तो आग को क्यों जलाता? आग को ज्ञान होता तो किसी के घर को और मड़ई को क्यों जला देता? घर के घर जल जाते हैं। और आप खेत को काट करके खलिहान बना करके धरे हैं, आग किसी तरह से पहुंच गया और साल भर का मेहनत पानी में चला गया। आग को ज्ञान होता तो क्यों आग का नुकसान करता? पानी को ज्ञान होता तो बाढ़ क्यों आता? देखो इतना बड़ा बड़ा बाढ़, इतना जबरदस्त बाढ़ आता है और सबका घर द्वार जो है, मवेशी, धान, यहाँ तक कितने आदमी भी उस बाढ़ में बह जाते हैं। उसको ज्ञान होता तो क्यों आपको बहा करके ले जाता? लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 5 तत्व है वो क्या है? जड़। क्षिति जल पावक गगन समीरा कहा गया है ना। आकाश, धरती और पानी, हवा, आग, ये सब क्या है? जड़ है। इसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसके पास है? चेतन के पास है, हमारे पास है। तो चेतन, उसी में गोस्वामी कहते हैं चेतन, अमल। अमल का मतलब तुम शुद्ध हो, मल का मतलब गंदा, अमल का मतलब शुद्ध। अमल, चेतन, अमल, सहज। सहज हो तुम। सहज का मतलब सरल। इसका मतलब आप हर समय सहजता और सरलता आप चाहते हैं। कहीं जा रहे हैं, एक आदमी कह दिया कि भाई देखो इधर से जाओगे तो 2 कोस पड़ेगा और इधर से जाओगे तो 1 कोस पड़ेगा। अब किधर से जाएंगे? जो सहज रास्ता होगा उधर से तो जाएंगे कि दूर वाला रास्ता जाएंगे? नहीं। इसलिए हमारा गुण है सहजता का। हम जो भी काम करते हैं सहज खोजते हैं कि भाई हमारा काम सहज से हो जाए, जल्दी हो जाए, बिना परेशानी को हो जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा गुण है। गुण है ये, चेतन का गुण है ये, जीव का गुण है ये। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। क्या है? सुख की खान कौन है? यही सुख है, बाहर सुख नहीं है। लेकिन हम ढूंढते कहाँ हैं? वस्तुओं में, प्राणी में, पदार्थों में। वहां कहाँ सुख है? वहां सुख नहीं है। क्या है? सुविधा है। सुख में और सुविधा में बड़ा अंतर है। सुख भीतर है, सुख और शांति भीतर है और सुविधा बाहर है। लेकिन हम सुविधा को ही मान लेते हैं कि वही सुख है, लेकिन नहीं। सुख और शांति आदमी के भीतर है। आप बीमार पड़ गए तो दुख है, डॉक्टर इलाज कर दिया, आप सुखी हो गए। किसी ने कुछ कह दिया, अशांत हो गए, और अच्छे वचन सुन लिए गुरु के, दुख मिट गया, शांत हो गए। यही ना शांति का रास्ता है। तो हम सुख की खानी है, हम दुख हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए। जो भी हम काम करते हैं वो किसके लिए? दुख के लिए करते हैं कि सुख के लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। हर काम सुख के लिए करते हैं। पैसा कमाते हैं सुख के लिए, कपड़ा पहनते हैं सुख के लिए, मकान बनवाते हैं सुख के लिए। मकान किस लिए बनवाते हैं? सुख के लिए, कि भाई हम मकान में रहेंगे तो हमें ठंडी और गर्मी नहीं लगेगी। हम खुले में रहेंगे तो जेठ बैसाख के दिन में हम ऐंठ जाएंगे, गर्मी लग जाएगा, लू लग जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। और जाड़े के दिन में हमें ठंडी लग जाएगी तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें घर मकान की जरूरत है। भूख लगेगा तो हमें दुख है कि नहीं दुख है? अगर हमको भोजन न मिले तो हमको भूख लगेगा तो दुख है। भोजन मिल गया तो हम भोजन करके हम सुखी
तो जो भी हम काम करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप, हमारा गुण, हमारा स्वभाव, जो जीव का गुण है, स्वभाव है, वो क्या है? सुख रूप, सुख रूप है। और सुख कहाँ है? बाहर है कि भीतर है? भीतर है, अपने आप में है। लेकिन हम बाहर दौड़ते हैं किस तरीके से? मृगा की तरह। जैसे बाहर मृगा दौड़ता है वैसे हम भी बाहर की तरफ सुख के लिए दौड़ते हैं। लेकिन नहीं, वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। हमें भीतर की यात्रा करने की जरूरत है, भीतर झांकने की जरूरत है, भीतर डूबने की जरूरत है। तब वो हम बाहर बाहर तैर रहे हैं, कहां से मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। अगर हम नदी के किनारे ही बैठे रह जाएंगे तो हमें पानी का अनुभव होगा, और जब हम पानी में उतरेंगे तब तो हमें शीतलता का अनुभव होगा। अरे तो किनारे बैठे रह गए तो क्या अनुभव होगा? जब हम पानी में उतरेंगे तब उसका अनुभव होगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय, बोलिए सद्गुरु देव की जय। सब लोग खड़े हो। अरे नहीं, बैठे रहे काम। अरे साहेब जी आए तो कम से कम खड़े तो हो जाए। वो जो वही माई है साहेब है राम की, चलो ठीक है। छाया आगे बढ़ करके आगे छाया और आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप आगे बढ़ सको खूब आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वो कोई बात। वहाँ छाया है बढ़िया। बाकी जो लोग पीछे हैं, धूप है, आगे बढ़ करके बैठे। जितना आप आगे रहेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। आइए, जो लोगों को दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ जाइए, ताकि पीछे आएंगे लोग तो पीछे बैठेंगे। अरे कुर्सी पर ही बैठिए, कुर्सी उठा करके आ जाइए, क्या दिक्कत है? हम नहीं उतारेंगे कुर्सी से नीचे, लेते आइए कुर्सी, आगे बढ़ करके बैठिए। बात तो बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। तो पूज्य साहेब की मंचासीन हो चुके हैं। मैं निवेदन कर रहा था सद्गुरु कबीर साहेब की साथी, सतगुरु वचन सुनो हो संतों। बहुत बड़ा काम है। सतगुरु के वचन को कौन सुनता है? टीवी सुनेगा, गाना सुनेगा, फिल्मी गीत सुनेगा, और जिससे कोई लाभ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु वचन सुनो हो संतों, मत लीजिए सिर भार, सिर पर बोझ मत लादो, मत लादो। न पाप का न पुण्य का सिर पर भार, कर्मों का बोझ मत लादो। तो मत लादे सिर भार। हो हजूर, तुम कौन हो भाई? तुम इस धरती तल का महान प्राणी हो, सभी प्राणियों में सिरमौर प्राणी हो, तुमसे श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। जब सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम सबसे श्रेष्ठ प्राणी हो, तो हमारे जीवन से कैसा कर्म होना चाहिए? हमारे जीवन से जब हम सृष्टि तल का सबसे, अगर हम श्रेष्ठ प्राणी हैं, तो इस मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी होते हुए इस जीवन से कैसा कर्म होना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। वो श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? सब लोग जानते हैं, मैं बताया ना कि कौन सा पाप कर्म है, कौन सा पुण्य कर्म है। सारे कर्मों को हम लोग जानते हैं। जो जो हम कर्म करते हैं वो कर्म करते हैं। और मैं बता देता हूँ, सबसे श्रेष्ठ कर्म है इस धरती तल से अपना उद्धार कर लेना, इस जीवन को पा करके अपना कल्याण कर लेना, इस शरीर को पा करके अपना मुक्ति और मोक्ष का काम कर लेना। इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ काम नहीं है। इसीलिए ये तन और ये शरीर और जीवन मिला है। श्रेष्ठ कर्म कर लो, और दूसरे प्राणी नहीं कर सकते इसको, आप कर लो, आप मनुष्य हो। तो हो हजूर ठाड़ कहता हूं, अब तय संभर संभार। संभलने का मतलब जो गलतियां पीछे हो गई, आज से अपने आप को संभालो। सोचो हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां चल करके जा रहे हैं, इस पर विचार करो।
और विचार करके, और जो नहीं करने लायक कर्म है उसको त्याग दो, और जो करने लायक है उसको करो। आज से संभलो, और जो आदमी संभलता है वही दूसरे को संभालता है। अब तय समर संभाल। जो अध्यापक है, मास्टर है, वो पढ़ा रहेगा तभी तो विद्यार्थी को पढ़ाएगा। अनपढ़ व्यक्ति विद्यार्थी को पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा। तो जो आदमी तरने का काम करेगा वही दूसरे को तारने का भी काम करेगा। जो आदमी अपने जीवन को संभालेगा, जो आदमी अपने कर्मों को संभालेगा, वही दूसरे को भी संभालेगा। ज्ञान देकर के ही उसको आगे बढ़ाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी, उस पर थोड़ा सा निवेदन। पूज्य साहब जी विराजमान है, मंचासीन है, इसलिए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। आज इतना ही। फिर जो समय शाम को अगर अवसर रहेगा, हमें वक्त मिलेगा, तो मैं जरूर आप लोगों के समक्ष कुछ निवेदन करूँगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।